हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे विंटर रिलेटेड वोकेबलरी। ठीक है, जैसा कि सर्दियों का मौसम आने वाला है या ऑलमोस्ट आ गया है। सो विंटर से रिलेटेड जो वोकेब हैं और फ्रेजेस जो हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे, जो फ्रिक्वेंटली कई बार एग्जाम्स में जो है पूछी जाती है, या फिर पैसेज जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें जो वर्ड हैं वो काफ़ी देखे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं विंटर रिलेटेड बैड हैबिट्स। सो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कोल्ड स्लैप। सबसे पहला वर्ड है कोल्ड स्नैप। और इस वर्ड का जो मतलब होता है वो है शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर। ठीक है, ठंड का जो छोटा समय जो होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड जो होता है। ठीक है, जैसे एक दो दिन के लिए ठंड पड़ी, तो उसको जो शॉर्ट पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं कोल्ड स्नैप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है टू हाइबरनेट। ठीक है, ये फ्रेज है हाइबरनेट और इसका मतलब होता है टू बी इनएक्टिव। ठीक है, हाइबरनेट हाइबरनेशन जो होता है एक वर्ड है। और हाइबरनेशन का एक मतलब तो ये कंप्यूटर जो होते हैं अपने जितने भी हैं वो भी हाइबरनेट होते हैं, हाइबरनेट होते हैं, सॉरी। ठीक है, और हाइबरनेट का मतलब है शट डाउन नहीं होता है वो कंप्यूटर, जहाँ जैसा आपने रखा है उसको वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सो हाइबरनेट, और इस हाइबरनेट का भी ऑल्सो मतलब यही है कि इंसान काम नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब होता है टू बी इनएक्टिव। ठीक है, विंटर सीजन में जो इनएक्टिवनेस जो होती है, ठीक है, विंटर सीजन में जो इनएक्टिवनेस होती है, आलस जो होता है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट वर्ड है वाइंड चिल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइंड ब्लो एंड यू फील वेरी कोल्ड। ठीक है, सर्दियों के टाइम में जो हवा जो चलती है और हमें जैसे कि ठंड लगती है, तो वो वर्ड जो है उसको बोलते हैं अपन वाइंड चिल। वाइंड जब हमारे आसपास होती है और हमें उस हवा से ठंड लगती है, एक तो जो है वो हवा चलती है जब अच्छा लगता है, एक है हवा चलती है जब अपन को ठंडा लगता है, तो उसको बोलते हैं वाइंड चिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। नेक्स्ट वर्ड है स्लश। ठीक है, सो स्लश वर्ड है, इसका मतलब होता है मेल्टेड स्नो। जैसा कि हमारे देश में स्नो कम होता है, लेकिन स्नोफॉल जो होता है तो मेल्टेड जो स्नो होती है, मेल्टेड जो स्नो होती है, पिघली हुई जो बर्फ़ होती है जो ऊपर से आती है, वो नीचे आके जैसे वो पिघल जाती है, एज ए ठंडा पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेल्टेड जो स्नो होती है उसको एक स्पेशल वर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्लश। नेक्स्ट वर्ड है स्नो बाउंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्नो बाउंड। और स्नो बाउंड का मतलब होता है नो ट्रैवल ड्यू टू स्नो। स्नो के कारण जब अपन ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है विंटर्स के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में कई बार जो है ये वर्ड आते हैं। ठीक है, स्नो बाउंड, तो अगर स्नो के कारण जैसे कहीं पर स्नो फॉल हुआ है और वहाँ अगर ट्रैवल जो है बंद हो जाता है, रोड जो है वो जैम हो जाते हैं, तो ये जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं स्नो बाउंड। स्नो के लिए बाउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। ठीक है, जो हैवी स्नो जब होता है, हैवी स्नो जब होता है तो ट्रैवलिंग जो फैसिलिटी जो है वो बंद हो जाती है और इसे कहते हैं स्नो बाउंड। नेक्स्ट वर्ड है स्लीट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है और न्यूज़पेपर में काफ़ी मिल जाता है ये वर्ड, और ये होता है मिक्स रेन एंड स्नो। ठीक है, जैसे कि बरसात के साथ जब बर्फ़ की छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो गिरती हैं, तो इसको बोलते हैं अपन रेन प्लस स्नो जो होता है, इसके लिए वर्ड जो यूज लेते हैं वो है स्लीट। ठीक है, मिक्स जो होता है इन दोनों का, मिक्सचर जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लीट। फ्रेजेस की अगर बात करें विंटर रिलेटेड फ्रेजेस की, तो एक वर्ड है इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर जम रहा है। ठीक है, तो एक वर्ड तो है ये, एक है इट्स बिलो जीरो। तो इट्स बिलो जीरो का मतलब होता है, पहली बात तो ये है कि देखो टेम्परेचर है ये और एक लिमिट है, तो ये बिलो जीरो होगा, ना कि अंडर जीरो। तो ये पता होना चाहिए, अंडर जीरो नहीं होता है। ठीक है,
और बिलो जीरो का मतलब है जैसे कि 0 डिग्री पर बर्फ़ जो है वो जम जाती है, बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री। सो इसका मतलब है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे को, ये बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तो ये बोलते हैं इट्स बिलो जीरो। नेक्स्ट है इट्स आर्कटिक आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि आर्कटिक जो है सर्कल जो है वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो आर्कटिक आउटसाइड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होना, बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होना, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब होता है कोल्डेस्ट रीजन। जैसे वही यहाँ पर अब तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो इसका मतलब, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यू कैन सी योर ब्रीथ इन एयर। जैसा कि सर्दियों के दिनों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो अंदर से जो हवा निकलती है जब हम एक्सहेल करते हैं, ये कि दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इनहेल जब अंदर सांस लेते हैं, और एक होता है एक्सहेल जब बाहर सांस लेते हैं, बाहर सांस अपन छोड़ते हैं। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हवा निकलती है तो वो हमें दिख सकती है सर्दियों के दिन में। तो इसका बेसिक मतलब जो हो गया मीनिंग वो है यही हुआ, यू कैन सी योर ब्रीथ इन द एयर। और इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड से मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो इस वर्ड को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माई कार इज आइस्ड अप। माई कार इज आइस्ड अप, और इसका मतलब होता है यही कि मेरी कार जो है वो बर्फ़ से पूरी भर गई है या जमी हुई है। तो इसका भी मतलब यही होता है कि कोल्ड जो रीजन है ये इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स प्रिटी फ्रॉस्टी टुडे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसका बेसिक मीनिंग थोड़ा सा अलग, मतलब साधारण नहीं है, तो इसको समझना थोड़ा सा। बाकी फ्रॉस्टी का जो मतलब होता है वो होता है वेरी कोल्ड, मतलब कोल्ड का भी जो एक्सट्रीम जो होता है, वेरी कोल्ड। तो इसको अपन अगर ऐसे कहें इट्स प्रिटी फ्रॉस्टी टुडे, बहुत ज़्यादा आज ठंड है, तो फ्रॉस्टी वर्ड का मतलब ये हुआ वेरी कोल्ड। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड थे जो विंटर वोकेबलरी और उसके फ्रेजेस जो हैं, सो ये यहाँ पर कंप्लीट हुए। ये वर्ड्स काफ़ी टाइम न्यूज़पेपर में और कॉम्प्रिहेंसन पैसेजेस जो होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, और बिना इनके जाने हुए, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर वर्ड नहीं है तो ये वर्ड थोड़े से टिपिकल होते हैं। ठीक है, सो इसलिए अपन ने आज इसको डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।